तुम्हारे भाई को हमारी फ्रेंडशिप पसंद नहीं है ना? हमने बताया ही नहीं उसे हमारी फ्रेंडशिप के बारे में। तुमने हसीना को बताया? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें शबनम नाम पसंद है या नहीं? तुम पुकारोगे तो अच्छा लगेगा। शबनम। तुम अर्जुन शर्मा से बात करो, मैं मुंबई जाकर शबनम की खबर लेता हूँ। अभिषेक जैसलमेर जाकर अपूर्वा को टटोले। सर। पारुल, तू रानी पर नजर रखेगी और शीतल, तू सरिता पर। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों लड़कियां अब तक कैसी जिंदगी जीते आई हैं और आगे कैसी जिंदगी जीने की तमन्ना रखती हैं। एक एक बात की डिटेल चाहिए मुझे। जब तक कातिल अंदर नहीं होता तब तक इनका पीछा रुकना नहीं चाहिए, समझे? हेलो सर, वेलकम टू होटल रेड प्लाजा। मे आई हेल्प यू? अपूर्व नागदेव जी, वो हमारी असिस्टेंट मैनेजर है। बात करनी। जी सर, 1 सेकेंड। अपूर्वा जी, कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? आपने डीजे तनवीर के कत्ल के बारे में तो सुना होगा, लखनऊ वाले। जी सुना मैंने तनवीर के बारे में, जब मैं 5 तारीख को लखनऊ में थी तब। तो 4 तारीख के पूरे दिन और 5 की शाम को आप लखनऊ में थी, राइट? वही कहा मैंने आपसे। एक सेकेंड, कहीं आप मुझ पे जासूसी तो नहीं कर रहे थे? की होती तो हमें पता होता कि 4 अप्रैल की रात को आप तनवीर के घर कितने बजे गई और किसके साथ गई। मैं तनवीर से मिलने नहीं गई थी। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो 4 साल पहले खत्म हो चुका था। और अब तनवीर खत्म हो गया। देखिए, यहाँ जैसलमेर तक आकर आपने अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद किया है। यहाँ आपको कोई सबूत नहीं मिलने वाला। तनवीर के मर्डर से पहले आपने कोई परफेक्ट मर्डर की किताब पढ़ी थी क्या, या कोई टीवी सीरियल देखा था? देखिए, अब तक मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रही थी, पर अब नहीं करूंगी। आप जाइए यहाँ से। 10 मिनट में लखनऊ से यहाँ वारंट आ सकता है ऑनलाइन, तब आपको बात करनी ही होगी तमीज के साथ। आपकी इन धमकियों से डरती नहीं हूँ मैं। आपसे भी ज्यादा डरावने लोग झेले हैं मैंने। तनवीर जैसे? तनवीर जैसे भी और कहीं और भी। तनवीर पर इतना गुस्सा क्यों था आपको? क्योंकि उसने शबनम के लिए आपको छोड़ दिया था? लैंग्वेज देखिए आप अपनी। छोड़ दिया था उसने मुझे नहीं, बल्कि मैंने उसे अपनी लाइफ से लात मारकर बाहर निकाला था। और छोड़ा ना अबला और मासूम लड़कियों को जाता है, जो मैं हूं नहीं। आपने तनवीर के लिए अपनी पहचान तक बदल ली थी, हसीना बन गई थी। ठेस तो पहुंची होगी आपको। ठेस तो पहुंची सर, लेकिन मैं टूटी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि शबनम के साथ क्या होने वाला था। श्रुति, मेरा मतलब शबनम, मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाना, घंटी बजा के बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द ये घंटी तुम बजा रही होगी, और फिर तुम्हारी जगह होगी कोई सलमा, नाजिया या फिर कोई और तुम मुझसे ना यही सब कह रही होगी जो अभी तुमसे मैं कह रही हूँ। हमें ना तनवीर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और खासकर तुझसे तो बिल्कुल नहीं, इसलिए निकल। उम्मीद करती हूँ कि तुम इसी तरह शबनम बनी रहो, वापस से श्रुति बनने की नौबत नहीं आए तुम पे। जी, तुम्हारी लखनऊ की फ्लाइट लैंड नहीं हुई तो हमने मुंबई की फ्लाइट ले ली। इंस्पेक्टर रजनीश। निकलने के पहले ही बीमार हो गई थी सर, हॉस्पिटलाइज थी। एक फोन, एक मैसेज कर देती, कम से कम शक तो नहीं होता तुम पर। किस बात का शक सर? मैंने अपना हस्बैंड खोया है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है सर, और सबसे ज़्यादा कीमती तो खोया समय। अपूर्वा से हसीना तो यूँ बन गई, लेकिन हसीना से अपूर्वा बनना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ सर। मैं मेरठ लौटी, होटल मैनेजमेंट की, एक नई लाइफ स्टार्ट की, और अब 1 साल से यहाँ हूँ सर। जो घाव भर जाते हैं उन घाव को कुरेद कर नया घाव नहीं बनाया जाता सर। शायद शबनम का घाव नहीं भरा। ये आप शबनम से ही क्यों नहीं पूछ लेते?
शायद उसे भी छोड़ दिया हो तनवीर ने। लेकिन एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सर, कहिए। जैसे सीरियल किलर नहीं होते सर, वैसे सीरियल धोखेबाज भी होते हैं। तनवीर के जैसे अपनी अय्याशी में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें अपने शिकार की आहें सुनाई नहीं देती, सामने वाले की चोट दिखाई नहीं देती। पर चोट खाने वाले को एक एक चीज़ दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है और याद भी रहती है सर। तनवीर के मर्डर के पीछे पक्का कोई चोट है सर। अरे जो कहना था हमने कह दिया ना। लेकिन हमें जो पूछना है वो काफी कुछ बाकी है। बैठो बैठो। अभी तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी जयवंत से। हमारे बारे में क्या बात हुई? यही कि तुमने तड़ाक से ये तो बता दिया हमें कि रानी का अफेयर था तनवीर के साथ, लेकिन सरिता का अफेयर था ये नहीं बताया। मैडम एक्चुअली तुमने और सरिता ने मिलकर रानी का नाम हमारे सामने आगे किया। हमें क्यों घसीट रही है तनवीर के पर्सनल मामलों में? हम जाएं? हाँ जाएंगे जी। अरे मैडम क्या? हाँ, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, मर्डर केस में निजी और प्रोफेशनल मामले में फर्क नहीं होता। तुम दोनों को ही देख लो ना, यहाँ तनवीर का कफन जमीन में उतरा नहीं और तुम दोनों पार्टनरशिप पे उतर आए। लेकिन हमारे पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम मैडम, क्या प्रॉब्लम? हम भी उतने ही अच्छे डीजे हैं जितना तनवीर था। आप गलत समझ रही हैं। हमें बहुत दुख है तनवीर के मर्डर का, पर जिंदगी तो जीनी है ना। तनवीर खुद कहता था द शो मस्ट गो ऑन, और अब तनवीर के बाद सुपरस्टार डीजे अर्जुन ही बन सकता है। पब्लिक ही पहचानती है हमें। तनवीर का टशन था, टशन। वो हमेशा आधा एक घंटा लेट आता था। उसके 2 घंटे के परफॉर्मेंस में हम खुद एक घंटा सोलो परफॉर्मेंस करते थे, सोलो। तनवीर अब रहा नहीं तो पूरा का पूरा शो तेरा सोलो। क्या बात कर रही हैं आप? काम के कंपटीशन को आप भयंकर दुश्मनी का रंग दे रही हैं। शुरुआत किसने की थी? तुमने जयवंत। तुमने डायरेक्ट उंगली उठाई थी ना कपिल और इमरान पर। अर्जुन सीधे सीधे बोल, तेरे और सरिता के साथ जयवंत भी शामिल था? तुम तीनों की मिली भगत है तनवीर को मारने में? मैडम आज तक हमने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है, थप्पड़। सरिता कह रही थी कि उस रात दरवाजे पे कोई आया था। मैडम वो हम नहीं थे, नहीं थे हम भी नहीं थे। मैडम हम मानते हैं कि हमने इमरान और कपिल का नाम लिया, शायद नहीं लेना चाहिए था। पर मैडम 31 वारों के बारे में सोचते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम कांप जाते हैं। काम की दुश्मनी में कोई इतने भयंकर वार कैसे कर सकता है? कुछ ना कुछ पर्सनल ही था मैडम। तनवीर की वाइफ शबनम और उसके दोनों भाई जावेद और नासिर। खेल इन्हीं तीनों के बीच का है मैडम। सर हो गई तसल्ली। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले ही चक्कर खाकर गिर गई थी। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। ये रहे हॉस्पिटल के पेपर्स और ये सलाइन का नशा। जब तनवीर का इतना अच्छा चल रहा था तो तुम यहाँ क्यों रह रही थी उससे अलग, मुंबई में? पहली बात, तनवीर का जो अच्छा चल रहा था वो अब चल रहा था, वरना 2 साल पहले महीनों तक हाथ में एक चेक भी नहीं आता था और ना ही कोई कैश। इसीलिए मुझे यहाँ मुंबई में जॉब करना पड़ा। शौक से नहीं आई थी सर। पता नहीं आपको किसने क्या क्या कहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं और तनवीर कभी अलग हुए ही नहीं थे। हम सिर्फ दूर रह रहे थे और मैं हर 2 महीने में लखनऊ जाती भी थी। रानी और सरिता को जानती हो? जी जानती हूँ। ये भी जानती हो कि वो दोनों अब रुबीना और मुमताज हैं? नहीं, ये नहीं जानती सर। अब भी तुम यही कहोगे शब्द कि तुम दोनों बस दूर थे, अलग नहीं? हाँ क्या? सर शबनम और तनवीर के बारे में एक और बात पता चली है। कैसी बात? यही कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। पैसों को लेकर टेंशन थी। ये तनवीर के भाई अब जाकर गाने लगे हैं। शबनम के बारे में हमने आपको नहीं बताया, उसकी वजह यह है कि हमें लगा वो दोनों अलग हो चुके हैं। वाह, अब अलग हो गए? क्या वजह थी अलग होने की? तुम दोनों बड़े धीरे धीरे करके पत्ते खोल रहे हो। सच कहे तो हम ये बात भूल ही गए थे कि उन दोनों के बीच में कोई अनबन थी। शबनम काफ़ी दूर जो रहती है, लेकिन अब जाके इस बात का एहसास हुआ तो हमने आपको बता दिया। और किस किस बात का एहसास होना बाकी है तुम दोनों को? मैडम वो उनके बीच पैसों को लेके काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी।
लेकिन मैडम कैसे पैसे, किसके पैसे, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो मियाँ बीवी के आपस का मामला था। लेकिन खटास काफ़ी मजबूत थी, हमेशा माहौल तंगी रहता। मेरी समझ में ये आ रहा है कि तुम दोनों ने मिलकर अपने भाई का कत्ल किया उसके पैसों के लिए। मैडम ये बात तो छोड़िए कि आपने इतनी दिल दुखाने वाली बात कर दी है, पर फायदे का सोचिए। हम दोनों भाई तनवीर को पैसों के लिए कैसे मार सकते हैं, क्योंकि शबनम पहले ही उसके पैसों पर अपने हक का दावा करेगी। हाँ, हमारी पैसों को लेकर अनबन ज़रूर थी, इसीलिए मैं यहाँ मुंबई आ गई थी। 4 अप्रैल की रात को तनवीर के घर की घंटी किसने बजाई? तुमने या फिर भेजा था किसी को? सर, ना तो मैं वहाँ गई थी और ना ही मैंने किसी और को भेजा था। तनवीर की कमाई हाल ही में अच्छी होने लगी थी, लेकिन उसके पहले हमने जो कुछ भी बचाया था वो सब मेरी कमाई का था। यहाँ मुंबई में मैंने कई बड़े शोज़ किए हैं, टॉप के कोरियोग्राफर्स के साथ में काम किया है। फिर मसला क्या था? तनवीर ने ऐसा फंसाया मुझे। तनवीर, कोठी के लिए तुम्हारे लोन का सारा बैलेंस हमने भरा है। हाँ तो मेहरबानी नहीं की है तुमने यार, तुम भी रहती हो इस घर में। अरे तो प्रॉपर्टी के पेपर्स में हमारा नाम भी होना चाहिए ना। यार कर देंगे ना, कब मना कर रहे हैं हम। अभी दिमाग खराब करना बंद करो। वाह टैन वाह, अब हमारे जिक्र करने से भी तुम्हारा दिमाग खराब होता है। लेकिन जब हमारी कमाई से तुम कोठी खरीदते हो, तुम लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हो, और हम वहां पर मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करते हैं, तब ये हर बात जताना हमारा स्टाइल नहीं है। लेकिन फिर भी तुम मुंबई किसकी वजह से गई, इस लाइन में किसकी वजह से हो? प्लीज यार समझा करो। तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स में हमारा नाम डाल रहे हो या नहीं। यार एक चीज होती है ट्रस्ट, भरोसा। कर सकती हो मुझ पर? जब प्यार में भरोसा नहीं कर सकती थी तो पैसे और प्रॉपर्टी के मामले में कैसे भरोसा करती? तो तनवीर के अफेयर्स के बारे में पता था तुम्हें? हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ अफेयर नहीं किया था उसके साथ, प्यार किया था। उसी के लिए मैं श्रुति सिंघल से शबनम अंसारी बनी थी, उसके साथ रही थी, और इस सब की कीमत थी मेरा वजूद, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। पर तनवीर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पीठ पीछे ना जाने कितने अफेयर्स थे उसके। अपूर्वा ने सच ही कहा था, बस मुझे ही समझने में थोड़ा वक्त लग गया। तनवीर का पैसा और प्रॉपर्टी तो तुम्हारे ही पास आ रहा है ना? तुम दोनों के बीच कानूनी तलाक तो हुआ नहीं है? कानूनी तौर पर शादी भी नहीं हुई थी सर। बाकायदा कोर्ट जाकर कानूनी तौर से शादी करने के लिए तनवीर हमेशा टालता रहता था। अब ऐसे आदमी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पे उसका सब कुछ, जिसमें मेरी भी मेहनत की कमाई है, वो उसके भाई जावेद और नासिर को मिल जाएगा, वो भी बिना उंगली उठाए। तनवीर के कत्ल की खबर सुनते ही तुमने किसी राहुल सिंघल को फोन किया था? राहुल? अरे कैसी हो दीदी? फैमिली? जी हाँ, राहुल मेरा छोटा भाई है, लेकिन मेरे और तनवीर के संबंध से राहुल का कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है? जी नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बस एक राहुल ही है जिससे मैं सब कुछ खुल के शेयर कर पाती हूँ। तनवीर के कत्ल के बाद क्या शेयर किया राहुल से? दर्द। एक बहन ने अपने भाई से अपनी जिंदगी बर्बाद होने का दर्द शेयर किया। जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी पहचान बदल ली, उसी इंसान ने मुझे धोखा दिया, और उससे भी बड़ा दर्द, अब उसका कत्ल हो गया। तुम्हारी फैमिली को सख्त विरोध था तुम्हारे और तनवीर के रिश्ते को लेकर? धर्म के बाहर शादी की तो उन्हें बुरा तो लगना ही था। मैंने उन्हें ये बता दिया था कि मैं श्रुति नहीं शबनम बन गई हूँ, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैंने और तनवीर ने शादी की ही नहीं, बल्कि हम लिव इन में रहते थे। अगर ये भी बता देती तो उन्हें और शौक लगता। और शौक? और इस शौक से वो किस हद तक जा सकते हैं? 1 मिनट रुकिए सर, इस सब के बीच में आप मेरी फैमिली को मत घसीटिए। मेरे पापा और राहुल ने तनवीर को एक्सेप्ट कर लिया था, और एक झूठ भी एक्सेप्ट किया था, तुम्हारी और तनवीर की शादी का झूठ। और जब उनको पता चला होगा कि शादी नहीं हुई है तो पारा चढ़ गया होगा। सर, आप फिर से मेरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए, मेरे और तनवीर के बारे में जो कुछ भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। कानपुर से राहुल सिंघल को उठा लो अभिषेक।
मेरे लखनऊ पहुंचने से पहले वो मुझे थाने में चाहिए। ठीक है, मैं कानपुर के लिए निकलता हूँ। हेलो। हेलो, डीजे टैन। या who's this? सर हमारा नाम श्रुति सिंगल है, हम कानपुर से बात कर रहे हैं। हम एक डांसर है सर, वो हम आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे थे। पर हम तुम्हें अपने ग्रुप में क्यों लें? सर हम बहुत अच्छे डांसर हैं सर। इनफैक्ट हमारे कॉलेज के सबसे ज्यादा अवार्ड्स हमने ही जीते हैं सर। हमने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे और अपने खुद के भी वीडियोस बनाए। ठीक है, वीडियोस भेज दो, उसके बाद बात करते हैं। श्योर सर, श्योर सर। कौन सी मेल आईडी पर भेजें? हेलो। नो थैंक्स। हाँ यार, हमारे लखनऊ में एक कहावत है, तगल्लुफ किस चीज की, ले लो प्यार से दे रहे हैं, प्लीज हैव इट। थैंक यू। श्रुति सिंगल जी। बाय द वे, मैंने तुम्हारे वीडियोस देखे, बहुत भद्दी तरीके से शूट हुए यार। बट आई लाइक यू, दम है तुम्हारे अंदर। थैंक यू डीजे टैन। डांसर बनने का ख्वाब है? बस एक यही ख्वाब है सर। जॉब नहीं करनी है, कोई बात नहीं, लड़के देखते हैं। 24 साल की हो चुकी हो। पापा हमें अभी शादी नहीं करनी। दीदी को डांस एकेडमी ज्वाइन कर लो ना, एज ए टीचर, डिसेंट काम होगा। तो डीजे टैन का काम डिसेंट नहीं है? पापा हमने फैसला ले लिया है, हम तनवीर का ही ग्रुप ज्वाइन करेंगे और ये हमारा फाइनल फैसला है। बेटा, ऐसे फैसले फाइनल नहीं होते। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हिफाजत, इस सब पे हमारा हक है, हमारा फर्ज है। पापा बिल्कुल सही कह रहे दीदी। आप दोनों तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पता नहीं हम कौन सा गलत काम करने जा रहे हैं। बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है पापा? आप जानते हैं कि शुरू से ही डांसिंग हमारा पैशन रहा है, हमने कितनी मेहनत की है और किसी भी बड़े ग्रुप में एंट्री मिलना क्या इतना आसान होता है? पापा आप जानते हैं कि डीजे टैन है कौन? एक बार ना सर अपने फोन के इंटरनेट में सर्च कर लीजिए उसे। हाँ भाई बोल। अरे क्या बोली दीदी, आपको 3 दिन से फोन ट्राई किए जा रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रही हैं, आप अभी तक घर नहीं लौटी हैं। राहुल, शोज का पीक सीजन चल रहा है, बैक टू बैक हम 48 घंटे तक परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए कल पूरा दिन भर सो रहे थे। वैसे आप रह कहाँ रही हैं, किसके घर? तुम हमारे छोटे भाई हो ना, तो छोटे भाई की तरह रहो, बड़ा भाई बनने की ना कोशिश मत करो। जब हम कह रहे हैं कि हम ठीक हैं तो हम ठीक हैं, तो बस चुपचाप एक्सेप्ट करो। हेलो। तुम्हारे भाई को हमारी फ्रेंडशिप पसंद नहीं है ना? हमने बताया ही नहीं उसे हमारी फ्रेंडशिप के बारे में। तुमने हसीना को बताया? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें शबनम नाम पसंद है या नहीं? तुम पुकारोगे तो अच्छा लगेगा। शबनम। बात हुई? किससे? श्रुति से। मैनू से घर नहीं आई है, मैनू से फोन नहीं उठा रही है। क्या हो गया श्रुति को? श्रुति शबनम बन गई पापा। कब से? एक अरसे से। हम आपको बताना नहीं चाहते थे। उस डीजे टैन के साथ? हाँ, तनवीर अंसारी कह रही है उन्होंने शादी कर ली है। पापा कहने में बुरा लग रहा है, पर कहना भी जरूरी है। शबनम अंसारी अब सिंगल परिवार से कोई नाता नहीं रखना चाहती, वो हर तरीके से बदल गई पापा। राहुल, तुम्हारी राय तुम्हें मुबारक। प्लीज ये अलग धर्म वाली बात तो बीच में लाओ ही मत। दीदी, आप मेरी बहन हैं, एक खून एक देने हैं हमारा, आप ऐसा नहीं कर सकती। राहुल बस, सीरियसली बस। हम अपनी जिंदगी जैसे मर्जी बसर करें, तुम या पापा या कोई भी आगे से कोई दखल नहीं देगा। पछतावा, बुरी तरीके से पछतावा। हमें हमारे फैसले का पछतावा मंजूर है, लेकिन तुम्हारी दखल अंदाजी का नहीं। पापा हम चलते हैं। बेटा, एक बार श्रुति को बोल कि वो घर आ जाए। जी पापा, दीदी से हमारी बात हुई है, वो घर आना चाहती है।
एक बार पूछ के देख, हम अब भी उसके लिए लड़के देख सकते हैं, वो भी अच्छे घरों के। जब दीदी को लगेगा शादी करनी है तो हमें खुद से बोलेगी। और पापा यकीन कीजिए, ये वो श्रुति नहीं है जो 5 साल पहले घर छोड़कर गई थी। काफी बदल गई है। राहुल सिंघल जी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों सर? तुम्हारी बहन श्रुति और शबनम डीजे तनवीर के साथ रहती थी, शायद शादी भी हुई थी उनकी। अरे पर हमारी शादी नहीं हुई थी तनवीर के साथ। लेकिन फ़ोन पे लगातार बातें होती थी, रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। और तुम्हारा लखनऊ भी आना जाना होता था, उसके भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। रिकॉर्ड्स का अचार डालिएगा। अरे सर, हम लखनऊ में जॉब करते हैं। यहाँ कानपुर से लखनऊ डेली का अप डाउन है हमारा। जैसे कि इस वक्त हम लखनऊ की बस लेने जा रहे हैं और हमें देर हो रही है। चलते हैं। रुको, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कई सवाल पूछने हैं तुमसे। हम ऐसा करते हैं, ऑफिस से शाम को आने के बाद आपके थाने पर रिपोर्ट करते हैं। सर, शबनम उर्फ श्रुति का फ़ोन का लोकेशन सिर्फ मुंबई का दिखा रहा है। कोई शक करने जैसे नंबर हो सकता है किसी सुपारी किलर को काम सौंपा गया हो। ऐसा कुछ मिला तो नहीं है सर। रानी और सरिता पर कोई लीड? गुरु लगा हुआ है सर अपनी टीम के साथ, पर अभी तक उसका खाता खुला नहीं। मैडम, हमारे सबसे टॉप की बंदियों को काम पे लगाया है, लेकिन ना ये सरिता घर से बाहर निकली और ना ही रानी, और ना ही इनके इतिहास भूगोल में कुछ भी धमाकेदार निकला है। तनवीर के मदर से डरी हुई हैं, शबरी पकड़े जाने का डर है हमारे यहाँ। इस वक्त कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है। उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कुछ भी नहीं है। डिट्टो नासिर जावेद, अर्जुन जयवंत और कपिल इमरान, इनके खिलाफ भी कुछ नहीं है। अपूर्वा नागदेव के खिलाफ भी कुछ नहीं है। बची शबनम और उसका छोटा भाई राहुल, इन दोनों पर शक है, मोटिव भी है, पर सुराग जीरो। हाँ सर, लेकिन अभी राहुल से बात करना बाकी है। ये राहुल थोड़ा अकड़ू है। बोला आज शाम को आएगा यहाँ बात करने के लिए। ये उसकी बहन और तनवीर के रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन फ़ोन रिकॉर्ड्स में उसकी और तनवीर की बराबर बात होती थी, उसकी बहन के तनवीर से अलग होने के बाद भी। देखते हैं क्या सफाई देता है इस अजीब सी दोस्ती की। गुरु को बोलो कि इसकी पूरी कुंडली निकलवाए। राहुल, शबनम का भाई, उसने मारा तनवीर भाई को? तुम्हारे सामने सिर्फ एक नाम लेते हैं, तुम्हारा स्टैंडर्ड शॉक रिएक्शन आता है और तुम इसे कातिल करार दे देते हो। ऐसा ना करो तो ज्यादा अच्छा है। हमें तुम पर भी शक है, संदिग्ध हो तुम भी। पर आप तो कह रही मैं थी। सिर्फ इतना पूछ रही थी कि क्या तुम राहुल सिंघल को जानते हो? तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गए? मैडम, मैं राहुल को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अक्सर आता था अपनी बहन से मिलने और जीजा जी से मिलने। पर तनवीर और शबनम के खानदान के बीच सुलह कब हुई, कैसे हुई, ये हमें नहीं पता। सुलह तगड़ी हुई होगी। शबनम का तनवीर से खफा होकर मुंबई शिफ्ट हो जाना, उसके बाद भी राहुल और तनवीर का मिलते रहना, उनके बीच में अच्छा चलता रहा। जी मैडम, दोस्ती बरकरार रही। जब तनवीर और शबनम एक हुए, शादी हुई या जो भी है, उससे कुछ ही टाइम बाद हम तनवीर से अलग हुए थे। तो तुम राहुल सिंघल को नहीं जानते? हमने ऐसा तो नहीं कहा सर। हाँ, 1-2 बार मिले राहुल से। पहली बार तनवीर के घर पे आया था वो। काफी गुस्से में लग रहा था जब उसकी बहन श्रुति शबनम बन गई थी। बस राहुल, अब घर जाओ। तुम अभी भी हिम्मत करते उससे घर कहने की? अरे दीदी, जब हम घर पे जाके बताएंगे कि तुम श्रुति से शबनम बन गई हो तो घर चलकर खाक हो जाएगा। तुम भी वही कर रहे हो हमारी जिंदगी के साथ में। बख्श दो हमें, जाओ। क्या हुआ? कोई दिक्कत शबनम? तनवीर, वो ये छोटा भाई है मेरा, राहुल। राहुल? शबनम कितना तुम्हारे बारे में बात करती है यार। राहुल ऐसा है, राहुल वैसा है। तुम प्लीज अंदर आओ, अंदर आओ। चाय बनाना, चाय पीते हैं, कम ऑन अंदर आओ। मुझे लगा झगड़ा हो रहा है इसलिए मैं ऐसे है। हाँ, झगड़ा ही हो रहा था। राहुल, जाओ। शबनम रुको 1 मिनट। ओए श्रुति नाम है मेरी बहन का। ये शबनम वबनम ना अपने पास ही रख, समझा? दिमाग घुमा कर रख दिया मेरी बहन का। हम तुमसे 20 बार कह चुके हैं, ये नाम हमने खुद चुना है। अरे तुम चुनी हो? हम यार राहुल, पहली बार अपनी दीदी के घर आए हो, कम से कम अंदर आओ। अच्छा नहीं लग रहा है तुम बाहर खड़े हो। आ जाओ, चलो चाय पीते हैं। आजा भाई, अंदर आजा। गर्मा गर्म बखार खानी है मेरी, 2 दिन खाएगा गुस्सा ठंडा। हाँ, चाय और बखार खानी है ना, अपने पास ही रख, समझा? और हाँ, तनवीर अंसारी, अगर तेरा इरादा नेक है तो तूने मेरी दीदी का नाम क्यों बदला? देखो भाई, ऐसा है। ओए, तू मुझे भाई तो बोली मत, समझा ना? ओके। राहुल, शबनम ने अपनी मर्जी से ये नाम बदला है। श्रुति नाम है मेरी बहन का। शबनम नाम है हमारा, श्रुति नहीं। शबनम है हम। प्लीज जाओ। पूरा माथा घुमा दिया ना इसका। हम यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार? तनवीर, तुम मुंह मत लगो इसके।
राहुल तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, हम जाते हैं। मिलने तो हम अपनी बहन से आए थे, पर यहाँ तो कोई और ही मिली, अजनबी। अजनबी? राहुल ये तुम्हारी बहन है, क्या बात कर रहे हो यार? नहीं नहीं नहीं, ये एक अजनबी है। ये एक ऐसी औरत है जिसकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चलते हैं हम शबनम। क्या ये गुस्सा राहुल के अंदर रह गया होगा और नासुर बनकर उमड़ पड़ा और मार डाला तनवीर को? सर गुस्से में आदमी अपना आपा खो बैठता है। आप तो जानते ही होंगे, आजकल तो लोग खून कर बैठते हैं। तुम्हें राहुल पर शक हो रहा है? सर गुस्से का टाइम लिमिट भापना तो मुश्किल होता है ना, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि राहुल का गुस्सा श्रुति के शबनम बनने का अब तक रहा होगा, या फिर तनवीर का शबनम को छोड़ने का गुस्सा होगा। लेकिन फिर इन दोनों में अब तक दोस्ती कैसे रही होगी? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ राहुल, क्या तुमने तनवीर अंसारी को मारा है? हाँ, हम नहीं मारा है। क्यों मारा? वो आप लोग तय कर लो सर, जो भी चिपकाना चाहते हो चिपका दो हम पर। राहुल इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन में बैठे हो, इस अकड़ को अपने पास रखो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। वरना क्या सर, 3rd डिग्री, टॉर्चर। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी चिपका देंगे। तो शुरू हो जाइए। देख राहुल, हमारी बर्दाश्त को मत आजमा। हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आप हमारे और तनवीर के बीच के फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड देख चुके हैं। हाँ, हो गई थी दोस्ती हमारी। कैसे? जब दीदी तनवीर को लेकर घर आई थी। ये अभी भी तुम्हारी दीदी है और हमेशा रहेगी, समझे? चलो, बस हमने कबूल कर लिया था कि श्रुति दीदी हमेशा हमारे लिए श्रुति ही रहेगी। और तनवीर से वाकई हमारी अच्छी जमने लगी थी सर, पर आप है कि मुझे इसका कातिल साबित करने पे तुले। अरे सर, हमारा गुस्सा था कि हमारी दीदी ने नाम बदला था, पर जब दीदी ही अलग हो गई तो वैसे भी सर, इतने टाइम बाद जाकर हम तनवीर का मर्डर करेंगे? मतलब सर, कोई लॉजिक वॉजिक नाम की चीज़ होती है ना? क्या तुम्हारी बहन शबनम? श्रुति नाम है हमारी बहन का। क्या श्रुति ने तनवीर को मारा होगा? हम जानते हैं सर, आप लोग उससे मुंबई जाकर मिला है। आप लोग उससे सवाल तो पूछे ही होंगे, क्या कहा हमारी श्रुति दीदी ने? जा। थैंक यू। तनवीर अंसारी का कातिल ये राहुल ही है। पर कुछ ठोस नहीं है सर इसके खिलाफ, कोई मकसद भी नजर नहीं आ रहा। दोनों छुपे हुए हैं। ये बाहर से मजबूत दिखने की एक्टिंग कर रहा है, स्मार्ट बन रहा है। कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से अब भी श्रुति को शबनम कहने पर इसे गुस्सा आता है। चोट काफी गहरी है, शायद बाहर से बन गई पर अंदर से नासूर बन चुकी। शायद दोस्ती इसीलिए की हो ताकि दुश्मनी निकाली जा सके। शायद हाँ। ये पहले से इस फिराक में होगा कि एक ना एक दिन उस आदमी को मारना ही है जिसने उसके परिवार से उसकी बहन को छीना और उसकी बहन से उसका वजूद, नाम और धर्म। सर 4 अप्रैल की रात 10:30 बजे राहुल का फोन लोकेशन तनवीर का घर नहीं, उसका अपना घर है कानपुर में। सर, राहुल के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स का एक एक नंबर स्कैन किया। अगर मर्डर की साजिश होती तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट जरूर करता, कुछ भी नहीं मिला। शायद उसे पुरानी साजिश हो। हमें और पीछे जाना होगा। पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल पुराने फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हमसे कुछ चूक रहा है, कुछ ना कुछ है जरूर। हम पूरे जोश के साथ राहुल के पीछे पड़ गए, उस एक सुराग की तलाश में जो राहुल का तनवीर के मर्डर में हाथ होने का सबूत देता। पर इसका यह मतलब नहीं था कि हमने बाकी सभी संदिग्धों को क्लीन चिट दे दी थी।
हर एक संदिग्ध अभी भी हमारे रडार में था। इस लिस्ट में तनवीर के भाई जावेद और नासिर भी शामिल थे। तनवीर का एक्स पार्टनर और कत्ल के समय का कॉम्पिटिटर इमरान सैयद और उसका मैनेजर कपिल भारद्वाज भी थे। तनवीर के ग्रुप की डांसर सरिता भी थी और डांसर रानी भी थी। देखिए इंस्पेक्टर, राहुल का गुस्सा हमेशा से ही बचकाना रहा है, लेकिन वो किसी को मारने वारने वाला काम कभी नहीं कर सकता है। इस पूरी दुनिया में मैं ही उसे सबसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, फिर भी आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। चलो फिर से तुमने तो पहली बार में कबूल कर लिया था कि तुमने तनवीर का मर्डर किया। तो आपको हमारे खिलाफ सबूत मिल गया? काफी सबूत मिल गए। आपको कुछ नहीं मिला है, आप बस हम पर जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हें जो समझना समझो, पर चलना तो तुम्हें पड़ेगा। राहुल से पूछताछ के पूरे एक हफ्ते बाद राहुल के खिलाफ एक कड़ी हमारे हाथ आई और इस कड़ी का नाम था प्रीति पुनिया। हमसे प्रीति का नाम राहुल के कॉल रिकॉर्ड से नजरअंदाज हो गया था। प्रीति पुनिया? जी, हम ही प्रीति पुनिया है। क्या बात है? तनवीर अंसारी उर्फ डीजे 10, जानती थी उसको? हाँ, लेकिन हमारी बेटी का उसके मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने मर्डर की बात कब की? मैम वो देखिए, जानती वांती कुछ भी नहीं थी, एक आध बार की हेलो हाई थी बस। तनवीर के पास 3 मोबाइल फोन्स थे, जिस पर से एक पे सिर्फ और सिर्फ प्रीति के कॉल्स आते थे और जाते थे। ये होती है एक बार की हाय हेलो। फ्रेंडशिप थी, लेकिन उसके मर्डर में हमारा कोई हाथ नहीं है। और राहुल सिंघल? राहुल सिंघल के खिलाफ तो आप लोगों ने लोकल पुलिस थाने में कंप्लेंट भी दर्ज की थी ना? हाँ की थी। मैडम आप चाहती क्या है? सिर्फ सच। इस राहुल सिंघल के बारे में एक तगड़ी टिप आई है। अपने लखनऊ में साइनत कॉलोनी, वहाँ एक लड़की रहती है प्रीति पुनिया। राहुल का इस प्रीति के साथ अफेयर था और तनवीर का भी। सर त्रिकोणी मामला था जरूर। आप इस तनवीर के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से खंगालिए और राहुल के भी। दरअसल 6 महीने पहले इस प्रीति पुनिया ने नीलनगर थाने में राहुल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। राहुल अंदर हुआ था। क्या चार्ज था? पीछा करना, स्टॉकिंग। फिर ये तनवीर बीच में आया, उसने सुलह करवाई और राहुल को छुड़वाया। क्या इस वाकयात का तनवीर के कत्ल से कोई कनेक्शन बनता है? एक बार खंगालना तो बनता है सर। शायद ये लव ट्रायंगल ही इस फसाद की जड़ है। प्रीति पुनिया कारण थी? तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती थी, फिर उसने जॉब छोड़ दिया, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी की। प्रीति की तनवीर के साथ दोस्ती भी थी, शायद तुम्हें कुछ चुप गया। प्लान मर्डर था राहुल। 4 अप्रैल को तू अपना मोबाइल फोन अपने घर पर छोड़कर यहाँ लखनऊ आया। 4 अप्रैल को ना तुम्हारे मोबाइल से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई कॉल रिसीव हुआ। तुमने 4 अप्रैल की रात को तनवीर को मारना तय कर लिया था। ये तनवीर वही था जिसने तुम्हारी बहन श्रुति को शबनम बनाया था। जब आपने पहली बार पूछा था, हमने आपसे यही कहा था, हमने ही तनवीर को मारा है। और अब भी यही कह रहे हैं, हमने ही तनवीर को मारा है। अरे राहुल, व्हाट अ सरप्राइज। कोई फोन वोन नहीं, डायरेक्ट पहुंच गए तो? यार फ़ोन घर पे रह गया, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलो। बिजी है तो फिर कभी। अम्मा यार, तुम्हारे लिए कोई बिजी नहीं है, तुम अंदर आओ, आओ प्लीज। यार तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलो, सुन रहे हैं। तुमने हमारा पत्ता काटा ना? तुम प्रीति की बात कर रहे हो? और किसकी? यार तुम्हारी तरह हमारे पास गर्लफ्रेंड्स की कतार तो है नहीं। हमारी कलीग थी प्रीति, हम एक साथ लंच करते थे, कभी कभार फिल्म भी देखने जाते थे। हम उसे पसंद करने लगे थे, उसे प्रपोज करने वाले थे। क्या तुम डीजे 10 को जानते हो? हाँ, तनवीर हमारा दोस्त है और एक तरीके से रिलेशन में है। You idiot! तुम ये बात हमें आप बता रहे हो? तुम्हें पता है ना हम कितने बड़े फैन हैं उसके। अब तुम हमें उससे एक बार मिलवा दोगे? सिर्फ एक बार, प्लीज 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 प्लीज। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब चाहो तब उसके घर पे मिलोगी। उसके घर? हाँ। रियली? मैम, उन दोनों के बीच जो हुआ वो
वो उनके बीच है। पर उन दोनों के बीच हुआ क्या? देखिए मैडम, वो सब हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि राहुल हर जगह इसका पीछा करता था और बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था उसने। प्रीति, तुमने जॉब छोड़ी थी? स्टडी लीव मैम, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। लेकिन ये राहुल लगातार हमें फ़ोन करता, घर आ जाता, हम कहीं जाते वहाँ भी होता। टू मच हो गया था। तुम तनवीर के करीब हो गई थी? करीब? करीब से आपका क्या मतलब है? करीब मतलब करीब? वैसे करीब वरीब नहीं हुए थे, हम फैन थे उसके, फिर दोस्ती हो गई। वो हमेशा यही कहता था कि हमें उसके ग्रुप में होना चाहिए। सो क्या सोचा तुमने? एक्चुअली हमें डांस नहीं आता। नो प्रॉब्लम यार, डांस हम सिखा देंगे तुम्हें। बट तुम्हारी मेन चीज पता है क्या है? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा फेस। लुक एट यू। कभी किसी ने बोला है तुम्हें कि तुम्हारा फेस एक लाइट बल्ब की तरह है? अगर किसी अंधेरे कमरे में भी खड़ी हो जाओगी ना तुम, पूरा कमरा चमकेगा। कम ऑन तनवीर। नो, आई मीन इट। अरे तुम आग लगा दोगी स्टेज पर, पता है हमको। स्टेज? ना 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 ना, हमें स्टेज पे से ना बहुत डर लगता है। सारा डर निकाल देंगे तुम्हारा। तुम्हारी रिहर्सल शुरू होती है अब। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऐसी लचक। तनवीर ने हमारा दिमाग भरना शुरू कर दिया। ब्रेन वॉश। तेरा ब्रेन वॉश किया? कैसे? प्रीति के बारे में बातें बताने लगा। कभी सोचना भी मत, समझे? अरे पर क्यों यार? अरे मैं उसे पसंद करता हूँ। कितनी अच्छी तरह जानते हो तुम प्रीति को? काफ़ी जानता हूँ। 4 महीने हो गए से कंपनी ज्वाइन की है। तो ये भी पता होगा कि वो जॉब छोड़ रही है अपनी, है ना? हाँ पता है, बैंक एग्ज़ाम की स्टडी के लिए। इसलिए यार तनवीर सोच रहा हूँ उसे प्रपोज कर ही डालूँ। मत कर यार, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। सीधे बोलो तनवीर, क्या बात है? तुमने कुछ देखा सुना? इसने कुछ कहा? अम्मा यार, अपने आप को देखो एक बार। कितने सीधे हो तुम। वो सीधी नहीं है। सीधी नहीं है? क्या मतलब? तुझे कैसे मालूम? राहुल, उसका कैरेक्टर ढीला है। तुम्हें कैसे पता? अम्मा यार, यहाँ गार्ड की दारू पी के बैठे हुए हैं और हमसे पूछ रहे हो हमें कैसे पता? देखो यार राहुल, तुम इन्वॉल्व हो इसीलिए बताना जरूरी है। तुम क्या बताना बहुत जरूरी है? प्रीति शिकारी है। वो एक आदमी से सेटिस्फाई नहीं होती, उसे सिर्फ पैसा सेटिस्फाई करता है। राहुल बोरिंग है, साइको टाइप है, ये सब मुझे तनवीर ने बताया, ये कहते हुए कि प्रीति ने उसे ऐसा बोला है, जो कि सबका सब झूठ था। उसने हमारे खिलाफ प्रीति के कान भरे। उसके बाद से प्रीति हमसे बात तक नहीं करती, और कहीं दिखती भी तो अजनबियों की तरह बिना देखे निकल जाती। और तो और मैडम, उसने हमारे खिलाफ कंप्लेन किया, वो भी हैरेसमेंट का। और तनवीर ने तुम्हें छुड़ाया? हाँ, हम पर मेहरबानी जताई और हमें नीचा दिखाया। और तब जाकर हमें पता चला जिस प्रीति पे थू कर रहा था उसी के साथ इसका अफेयर चल रहा था, और दोनों एक साथ मिलकर हमें धोखा दे रहे थे। लेकिन राहुल, प्रीति ने तो अपनी ओर से कभी कुछ इजहार नहीं किया। फीलिंग सिर्फ तुम्हारी तरफ से थी। हमने राहुल को कभी कोई सिग्नल नहीं दिया, सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझा और कुछ भी नहीं। लेकिन वो तो मतलब बिल्कुल गले ही पड़ गया था। तो हम क्या चुप बैठे रहते? हमने कई दफ़ा राहुल को वार्निंग भी दी थी, उसे समझाने की भी कोशिश की थी कि हमें उसमें रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो सुनता ही नहीं मैम। जब देखो तब आके धमक जाता। इतनी टेंशन हो गई थी कि हमें पुलिस कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ी। तनवीर के कहने पे की थी? नहीं, हमने खुद की थी। हाँ, लेकिन तनवीर के कहने पे कंप्लेन वापस ज़रूर ली थी हमने। अगर ये कसम नहीं खाएगा तो हम कंप्लेन वापस नहीं लेंगे। अरे रिलैक्स। हम राहुल, हम कसम खाते हम तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, कभी तुमसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं। हमने बोला था ना तुमको
प्यार व्यार उस बंदी के बहुत परे है यार, वो दिल से नहीं सोचती है, वो यहाँ पर भी ना दिमाग लेकर घूमती है, समझे? हाँ यार भूल जाओ, लड़की तो है, हमारे साथ हैंग आउट किया करो, एक नहीं 100 लड़कियों से मिलवा देंगे, समझे? एकदम हॉट हॉट। ये प्रीति प्रीति ये सब बेकार लड़कियां हैं यार, चिल करो थोड़ा लाइफ में। तनवीर हमारा दोस्त था, रिश्तेदार था ना, एक नंबर का चीटर था, फ्रॉड था। उसने गेम खेला था ताकि प्रीति कभी हमारे करीब ना आए, और हम हमेशा प्रीति को विलन समझे। और उस रात जब हमने सामने से पूछा तब भी उसका वही रवैया था। तुम प्रीति की बात कर रहे हो? और किसकी? एक बात बोले, सच है तो बोलो। ये जो तुम्हारी प्रीति है ना, वो हमसे शादी करने को तैयार है। अच्छा। और उसको टटोलने के लिए, सिर्फ टटोलने के लिए हमने उससे एक बात छेड़ी कि अगर उसको हमसे शादी करनी है तो उसे प्रीति से मुमताज बनना पड़ेगा। और इसने क्या कहा? हाँ बोला। मुमताज? वो हमारी मुमताज बनने को तैयार है। अब बोलो, क्या हमने तुम्हारा पत्ता काटा? नहीं। अमा यार वो तुम्हारा पत्ता कभी था ही नहीं, और तुम हम पे नाराज हो रहे हो। हाँ मियां, मुमताज, मेरी मुमताज। हमने प्रीति की आंखों में प्यार देखा था, तभी हम आगे बढ़े थे। मगर उस तनवीर ने हमारी बहन की तरह प्रीति को भी मुमताज बना दिया और हमसे छीन लिया। और अब तनवीर को मारने के बाद प्रीति तेरी हो गई? तनवीर की तो नहीं हुई ना सर, उस का खात्मा तो हुआ ना। न जाने कितनी ही लड़कियों का फ्यूचर बर्बाद करता वो। तुमने भी तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया। चाकू नाले में फेंक दिया अपने कपड़ों के साथ, खून के काफी धब्बे थे। अलग कपड़ों का जोड़ा ले गए थे चाकू के साथ? हाँ, फोन भी घर छोड़ाया था। तनवीर के गले में एक सोने की भारी चेन थी और 3 मोबाइल फोन्स। सब कुछ हमारे पास है, कुछ भी बेचा नहीं। लॉकर से 50,000 रुपये लिए थे, वो भी हमारे पास है, खर्च नहीं किए। तुझे हमें वो नाला दिखाना होगा। जयवंशी, जो हो गया उसे पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा भी ग्रुप है जो दिन भर दिन बढ़ रहा है। सब अगर हाथ मिलाकर काम करेंगे ना तो सबको तगड़ा फायदा हो सकता है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर बताता हूँ। टाइम अच्छा चल रहा है अपनी फील्ड का, सबको डीजे पार्टी चाहिए। इस अच्छे टाइम को अपने यहाँ तो बर्बाद नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना जो गलत हो। मैंने तो ऐसा कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है, ना आगे करूँगा, कभी नहीं करूँगा। केस से जुड़े बाकी से भी लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए हैं, अपनी अपनी मंजिलों के पीछे लग गए हैं, और राहुल सिंघल न्यायिक हिरासत में है, अपना मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहा है। एक जवान आदमी दूसरे जवान आदमी के कत्ल करने का अंजाम भुगतने वाला है। ये कत्ल गुस्से में किया गया, भले गुस्से का कारण जो भी हो, पर गुस्सा काबू में किया जा सकता था। ये संगीन जुर्म टाला जा सकता था। कामयाबी 2 धारी तलवार है। एक तरफ वो दुनिया भर की माली खुशियां पैरों तले नौछावर कर देती है, पर सिर्फ तब तक जब तक कामयाब इंसान के पैर जमीन पर रहें और कदम सही दिशा में। कामयाबी चेतावनी के साथ आती है। जो इस चेतावनी को नहीं देखता वो गलत रास्ते पर जाकर गलत मंजिल पाता है, जो है बर्बादी। दूसरी ओर गुस्सा एक जहरीला बीज है, इसे ज़मीर की ज़मीन पर बोना ही नहीं चाहिए। इस बीज का अंकुर सबसे पहले ज़मीर को बंजर बनाता है, फिर जो भी रास्ते में आया उसे बस जलाते जाता है, डुबोते जाता है, निगलते जाता है। गुस्सा एक राक्षस है जो सर्वनाश करता है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।